सीजीएल 2021 के टियर 1 का जो मार्क्स है वो आ गया है, नॉर्मलाइज मार्क्स। एसएससी ने अपने साइट पर ये अपलोड कर दिया था शाम को। कुछ लोगों ने ये देख रखा होगा, कुछ लोगों का अभी बचा हुआ है। रीज़न है कि साइट खुल नहीं रहा, साइट डाउन हो गया, ट्रैफिक ज़्यादा आ जाता है, इस वजह से साइट हैंग हो जाती है एसएससी की। हर बार का ऐसा रहता है। आप थोड़ा नाइट तक वेट कर लीजिएगा, वो नहीं हुआ तो फिर कल सुबह तक आपका ये ओपन हो जाएगा। साइट पर जाने के दो तरीके आपके पास है, राइट। अच्छा, इस वीडियो में बात किस पर हो रही है? देखो, कई मैसेज हैं इसके रिगार्डिंग। प्री क्लियर होने के बाद कहीं ना कहीं हमारा दिमाग में सवाल घूमता रहता है। एक तो रैंक को लेके घूमता रहता है कि क्या मेरी रैंक हो सकती है। दूसरा ये रहता है कि मेंस है आगे, कितना एक सेफ़ रह सकता है, कितना हम कर सकते हैं। कुछ लोग रिपीटर्स हैं जो कि 4600 के लिए दे रहे हैं, सिर्फ उनका टारगेट ही 4600 है। थोड़ा उस पर बात हम करेंगे और ये चीज़ें आपको परेशान करेगी, प्रिपरेशन में दिक्कत करती हैं आपकी, इसलिए ये वीडियोस करा जा रहा है, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मार्क्स देखें कैसे। एसएससी की साइट पर जब आप फॉर्म भरते हो तो आपका एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बना होता है। वो अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो ईमेल पे रिकवर कर सकते हो। एक तो वो तरीका होता है, अगर वो नहीं है तो आप ये जो रेड कलर से मैंने ये लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट इस पर क्लिक करोगे, आपको रीडायरेक्ट करेगा, आपको ले जा करके सीधा जहाँ पर आपका ये मार्क्स शो करेगा। नहीं खुल रहा होगा, वेट कर लीजिएगा, नाइट में सुबह तक आपको ये मिल जाएगा। कुछ ऐसा स्क्रीन डिस्प्ले होगा आपका। ये इसमें यहाँ पर रॉ स्कोर एक कैंडिडेट का था, मैंने ब्लैंक इसलिए कर दिया। कई बार कैंडिडेट कह देते हैं कि सर मेरा स्कोर क्यों डिस्प्ले कर दिया। कोई नहीं, चलो बात उसकी हम नहीं कर रहे। तो ये रॉ स्कोर यहाँ पर आएगा आपका और ये फाइनल नॉर्मलाइज स्कोर आएगा। अच्छा, मैं बता दूँ आपको कि कुछ कैंडिडेट ने बोला है कि सर हमारे नंबर घटे हैं, कुछ लोगों ने कहा है कि सर 4-5 नंबर कम हो गए, कुछ लोगों ने ये कंप्लेन करी कि सर 1-2 नंबर ही बढ़े हैं हमारे, कुछ लोगों का ये कि सर 15-16 भी बढ़े। देखो, नॉर्मलाइजेशन को लेके हमेशा बवाल रहा है, हमेशा इसको लेके कुछ ना कुछ कैंडिडेट इशू क्रिएट करे हैं, राइट। लेकिन देखो, अभी कुछ नहीं होना है। आपके पास जो भी स्कोर है इसी को लेके हमें आगे बढ़ना है। और आगे आपके पास अभी 700 नंबर का पेपर है। अगर हम देखें उसको मिला करके, जेएसओ और डबल ए को मिला करके, अगर हम डबल ए को हटा दें, जेएसओ को हटा दें, तो 500 का नंबर पेपर आपके हाथ में, बहुत बड़ा चेंजेस होता है। और जो मेन सिलेक्शन आप मान के चलो, अगर आप लीड ले सकते हो तो वो यहाँ से, चलो जो भी है अब आपके यहाँ से निकल चुका है, आगे मेन से। तो अब हम सवाल, जो मेन वीडियो है वो है मेंस में कितना एक स्कोर हम कर सकते हैं। बाकी हम बात करेंगे कि जो रिपीटर्स हैं, जो ज़्यादातर 4600 के लिए ही बार बार 18 से घूम रहे हैं इधर उधर, वो भी थोड़ा सा शेयर हो पाए। देखो, एक सवाल रहता है कि सर मेंस में कितना, ताकि हम एक पोस्ट, डिज़ायर पोस्ट, ईडी, सीबीआई और एक्साइज सबका तो वो तो रहता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एक सेफ़ स्कोर, ताकि एक पोस्ट मिल सके। अगर अभी तक नौकरी नहीं लगी है तो एक दिमाग में घूमता रहता है, राइट। एक स्कोर, सेफ स्कोर घूमता रहता है। अच्छा, ये वीडियो करने का कुछ ये तो चलो है ही, ये तो कहोगे तो बहुत बेवकूफ़ सी बात हो गई कि आप हर एक आदमी बेस्ट ट्राई करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करे। तो यार ये क्या ही मतलब है, आप अपना ट्राई करिए, बेस्ट जो नंबर आएगा। लेकिन देखो, कुछ चीज़ें ज़रूरी भी हैं जो हट कर है, वो ध्यान से समझना। पहला चीज़ कि होता क्या है कि हमें मेंस में पहले से कर देते हैं कि 18 में कट ऑफ इतनी हाई गई थी, 19 में इतनी गई थी, तो यार कम से कम 400 में से 370 पे तो सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, या 380 पे तो सिलेक्शन पॉसिबल नहीं। ऐसे में क्या है कि जिनके स्कोर कट ऑफ से थोड़े ज़्यादा होते हैं, एवरेज स्कोर पे होते हैं, वो पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, राइट। कि उनको लगता है कि 400 में से 360, 370 पे तो से नीचे तो सिलेक्शन होना ही नहीं है, राइट। तो हम इसके लिए भी बात करेंगे, इसलिए भी ज़रूरी है वीडियो। जो लोग प्री में कम स्कोर करते हैं, एवरेज स्कोर मिलते हैं, वाकई वो बहुत डिमोटिवेट रहते हैं। देखो, रियलिटी क्या है आप भी जानते हो। एसएससी एक ऐसी चीज़ है ना, जिसमें अगर आप घुस गए, आपने अगर 1-2 पेपर दे दिया, आप बिलीव मानो इस चीज़ को कि आप निकल नहीं पाओगे। कब तक? जब तक आप एक पोस्ट नहीं ले, पोस्ट भी ले लोगे तब भी आप इसके ट्रैप में रहोगे ही। ये चीज़ ही ऐसी है, राइट। तो हौसला यार वाकई खो देते हैं कैंडिडेट के, सर अब मेंस देने का ही क्या फ़ायदा, बहुत कम नंबर है, ठीक है जो भी है। तो ये वीडियो उसके रिगार्डिंग भी है, उसको लेकर के भी है। होता ये है बच्चे कि लोग अपने मन से ही 400 में से 370, 380 टारगेट करने के लिए मैथ्स में कोशिश करते हैं कि मैथ्स मेरा अच्छा है, सोचते हैं, और 170, 180 तो मैंने लेके आना। आप सपोज करिए पहला पेपर मैथ्स का हुआ, उनके 70 ही अटैम्प्ट हुए, 75 ही अटैम्प्ट, हाई एक्यूरेसी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वही जो माइंड में सेट रहता है कि यार मेरे को 180, 70 तो ले आना, उससे कम तो नहीं। इससे क्या होता है, जो अगला पेपर होता है शिफ्ट वाला, नेक्स्ट वाला, वो उनका बिगड़ जाता है, राइट। बहुत बुरा पैनिक होते हैं। और ऐसा देखा गया कुछ लोग पेपर भी सेकंड शिफ्ट का नहीं देते हैं। आप देखना, अटेंडेंस सीट आएगी तो मैथ्स का पेपर दिया, इंग्लिश छोड़ देते हैं, ऐसा हो जाता है कई बार, राइट। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है। रीज़न ये होता है कि जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, 2800, 2400 में ले रखा है पोस्ट, 4600 चाहिए उनको, तो 4600 लेने के लिए डेफिनेटली आपको हाई स्कोर करना ही पड़ता है। दूसरी बात ये भी है, स्कोर के साथ साथ आपको और अच्छा स्कोर इसलिए रखना होता है ताकि आपको अपना होम स्टेट या आसपास मिल जाए। एक रीज़न ये भी है कि जब हमारा दिमाग में सेट रहता है कि 400 में से 300
350 360 ले आना है और आप मॉक टेस्ट, क्योंकि अभी आप मेंस के लिए जितने लोगों का इंटरव्यूज़ का देखते हो टॉपर्स वगैरह का, सारे लोग यही सजेस्ट करते हैं कि आप मॉक दीजिए, ज़रूरी चीज़ भी है। अब मॉक आप देते हो तो कोई मॉक टफ होता है, कोई आसान होता है, तो आप देखते हो कि यार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नंबर ही नहीं बनते। मैथ्स में 110 120 ऐसे बहुत सारे लोग होंगे और जो मुझे सुन रहे होंगे और कमेंट्स अब नहीं करते हैं। देखो हम गुजरे हैं, हम लोगों से बात कर रहे होते हैं और चीज़ें तो हम चीज़ें जान रहे हैं, लेकिन सब लोग कमेंट में नहीं लिख पाते हैं वो चीज़ों का। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट जिनके स्कोर इंग्लिश में 140-50 रहते हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं, नहीं बढ़ता है स्कोर, राइट। और वो है, आपकी गलती भी नहीं है, आप एफर्ट मारते हो, राइट। तो यार वो लोग क्या है, ये पब्लिक जो है ना, ये बहुत बुरा पैनिक करती है कि यार एक तो स्कोर ही नहीं बन रहा है, क्या करे क्या नहीं करे, तो यार ये घबराहट बिगाड़ देती है। और मानिए जो आप मॉक्स देते हो उससे पूरी कहानी अलग होती है जो आप एक्चुअल पेपर में बैठते हो, ये आप फील कर रखे होगे। और जो आप एक्चुअल घर में बैठ के करते हो पेपर, वहाँ का पूरा माहौल अंग्रेजी पेपर सेट का, वहाँ का रूम का, एग्ज़ाम हॉल का पूरा कहानी अलग अलग लेवल का आपका दिमाग चलता है, राइट। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ये पॉइंट इसलिए बनाया जा रहा है। अच्छा एक चीज़ देखो यार, अगर कंटेंट वीडियो का जो चल रहा है, मुझे लगता है कि यार मैं बना रहा हूँ, ठीक है, आपको इसकी ज़रूरत है या आपको लगता है कि यार ये हेल्पफुल है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। व्यूज़ ठीक जा रहा है, सब कुछ ठीक जा रहा है, लेकिन बस एक सब्सक्राइबर के अनसब्सक्राइबर वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा देख रहे होते, तो थोड़ा ठीक नहीं लगता है हमें। रीज़न ये होता है, एक तो वो स्टैट जो होता है वो ग्राफ नहीं दिखता है, और हमें भी लगता है यार कि चलो इतना एफर्ट है कि आप ऑफिस से छूटने के बाद भी पूरा रात लग जाता है टाइप करना, और छत पे खड़ो, कई बार तो लोकेशन का भी इशू फंस जाता है। तो ये एक रहता है, आप मैं कैंट एरिया में हो तो यहाँ पर नेट भी अपलोड कर पाना वीडियो बहुत मुश्किल काम होता है। आप इसलिए देखते हो कि वीडियो रात को 1-2 बजे के बीच में आती है, मैं 11 बजे लगा देता हूँ अपलोडिंग में, नेट का यहाँ पर जैमर वैमर लगे रहते हैं, स्पीड का थोड़ा इशू रहता है, राइट। चलिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा। अब यार जो मैं आपको सेफ नंबर बता रहा हूँ, कुछ फैक्टर्स, कुछ बातें ध्यान में रखिएगा, ध्यान सुन लेना कि अभी सीजीएल 2020 जो है आपका, मैं आप 21 में हो, 20 वाला जो है उसका टीयर 3 आपका जो अभी शेड्यूल्ड है, अभी जो होना है मेंस के बाद, इसके बाद आपका फाइनल होता है, इससे आइडिया लग जाता है। तो 20 वाले का टीयर 3 का राइट अप आ गया, आप में से कई सारे रिपीटर्स होंगे वो जान रहे होंगे। तो वहाँ से टीयर 3 का राइट अप आने के बाद अब कोई पेपर होता नहीं है, तो हम एग्जैक्ट आइडिया लगा लेते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकता है, या उसी के आसपास 2-4 नंबर ऊपर नीचे होता है, तो हम एक सेफ आइडिया लगा लेते हैं। वैकेंसी का भी ये रहता है कि आपको 20 वाले में वैकेंसी ज़्यादा है, अगर 21 में कम है तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम है, 7,800 समथिंग वैकेंसी 21 में, आप 7,000 के रेंज में ही, आप 7,000 से 8,000 के बीच में ही 20 वाले में भी वैकेंसी है। देखो 18-19 का अगर आप कंपेयर करते हो, कोई नए कैंडिडेट होते हैं, आप पिछले साल के कट ऑफ देखते हैं, कोई इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं करता, तो उस समय नॉर्मलाइजेशन थे, नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स 5, 50, 60 नंबर बढ़ के आते थे मेंस में केवल, राइट। अभी आपका केवल प्री में है, आपका प्री में भी मार्क्स अच्छे बढ़ते थे उसमें नॉर्मलाइजेशन में, राइट। तो उस केस में क्या है, आपको कंपेयर करने में दिक्कत आएगी। तो अभी जो 20 का है उसमें मेंस में नॉर्मलाइजेशन का चक्कर ही ख़त्म कर दिया गया, एक दिन एग्ज़ाम कराया गया सेकेंड शिफ्ट में, और यही आपका 21 में भी होगा। तो नॉर्मलाइजेशन दोनों में नहीं है, तो कंपैरिजन बहुत आसान है। टीयर 1 का कट ऑफ अगर आप देखोगे 20 और 21 का ऑलमोस्ट सेम है, लगभग 2-3 नंबर का फ़र्क है, आप उससे भी ठीक रहेगा आपको। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लो कि ये पेपर 2 साल के गैप के बाद होता 21 वाला, तो होता है कि कुछ नए पब्लिक जो ग्रेजुएशन करके आ जाते हैं वो बीच में आ जाते हैं। अभी देखो हुआ है क्या कि 20 वाला लोग 20 दे करके निकले, वही लोग अपीयर होंगे 21 में। आप देखो, आप जानते हो कि करीब 40-50% रिपीटर्स हैं आपके, और एक सेम माइंड सेट है जो लिखा हुआ है, सेम टाइप के कैंडिडेट, वो वही मतलब है। और जब सेम टाइप के कैंडिडेट होते हैं तो उनका एक फ्लो सेम रहता है, रिदम सेम रहता है, स्कोर भी उसी रेंज में रहता है। आप देखोगे हर बार कि आपके जो मार्क्स आ रहे हैं लगभग एक जैसे ही आ रहे होते, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, और कंपटीशन बढ़ रहा है। लेकिन मैं कंपटीशन वाला बात इसलिए भी नहीं मानता, बिकॉज अब सबके पास सब कुछ है, अवेलेबल है, हाई क्वालिटी की चीज़ें अब पीक पर है इस टाइम पर, तो वो ठीक है कि कंपटीशन का थोड़ा सा लेवल है लोग, लेकिन अब जितना भी चीज़ें हैं सब आपके पास अवेलेबल है। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं सेफ स्कोर से पहले। टीयर 1 का जो कट ऑफ था आपका, ये 2020 का टीयर 1 का है, और ये 2021 का टीयर 1 का है आपका। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, 130 UR की गई है, उस वाले में गई थी आपकी, हाँ एक मिनट रुक जाइएगा, 132 गई हुई थी उसमें, राइट। अब इसी तरह कैटेगरी वाइज देख सकते हो, एससी में आपको 4-5 नंबर ज़्यादा दिख रहा है, बाकी आप ओबीसी, एससी और एसटी के अंदर ईडब्ल्यूएस के लगभग सेम पाओगे। कंपैरिजन आप देख लीजिएगा, उसमें बोलने की बार बार ज़रूरत नहीं। वैकेंसी भी देख लीजिए, 7,686 के आसपास है, 2020 वाले में भी लगभग आपको इसी रेंज में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यार सेफ स्कोर मेंस में हम क्या टारगेट कर सकते हैं। तो देखो यार, यूआर के लिए इस बार उम्मीद लगाई जा रही है कि 24-25 के आसपास अगर किसी के नंबर आते हैं 524-25, तो उसको एक पोस्ट टीएससी मिल जाएगी, राइट। और ओबीसी के लिए देख लो, ईडब्ल्यूएस के लिए मार्क्स देख लो, और एससी एसटी के लिए इतना कम से कम एक पोस्ट नौकरी ले लोगे 2400 ग्रेड पे की।
700 में से, राइट। और अगर हम बात करें सिर्फ मेंस में, क्योंकि मेंस आपका 400 का होता है, तो इस स्कोर में से मैंने क्या करा है कि ये 130 जो है ये टीयर 1 का कट ऑफ है, यानी कोई कैंडिडेट बिल्कुल कट ऑफ पे खड़ा है। और 60 नंबर हम डिस्क्रिप्टिव के हटा दें, डिस्क्रिप्टिव का मैं मान लेता हूँ 60 नंबर एवरेज आ रहा है, अब 65 भी हो सकता है, उस हिसाब से ऊपर नीचे, तो उस कैंडिडेट को 335 नंबर एटलीस्ट चाहिए 400 में से, मेन 400 में से मेंस में, ताकि वो एक पोस्ट सिक्योर कर पाए। अगर सब कुछ वैसा ही चलता है जैसा सीजीएल 20 में था, ऐसा ना हो जाए कि एकदम से मेंस का पेपर कैट लेवल का बन गया या बिल्कुल बच्चों लेवल का पेपर बन गया, तो कहानी अलग होगी। अगर ऑलमोस्ट जो ट्रेंड एसएससी फॉलो करती है, जिस लेवल के उनके एक्सपर्ट हैं आप सब जानते हो, तो यही आप लगा सकते हो जो कट ऑफ के आसपास है। अगर हम ओबीसी की बात कर ले तो ये 60-60 मैंने सबके लिए डिस्क्रिप्टिव के लिए सेम रखा है, और ये मैंने उनके राइट अप जो टीयर 1 का है कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ, उससे मैंने माइनस करने के बाद, अगर किसी के 117 नंबर है बिल्कुल बाउंड्री पर ही है कट ऑफ के, तो उसको ये स्कोर चाहिए। एससी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए ये, एससी और एसटी के, देखो ईडब्ल्यूएस का लेके आपको सवाल हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस तो ओबीसी से कम जाता है, मैं बिल्कुल ये एग्री कर सकता हूँ, लेकिन अभी आपको एक रफ आइडिया दिया जा रहा है बेस्ड ऑन सीजीएल 2020, राइट। तो आप परेशान ना होइएगा उसको लेकर के, ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ को लेकर के। अब हम बात कर लेते हैं कि यार ये तो ठीक है कि हमने कर लिया, हमें 4600 टारगेट करना है, उसका क्या है देखिए। अच्छा एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि आप हो गया तो मेरे तो 170 नंबर आ रहे हैं, और अगर आपके 170 नंबर तो आपको 40 नंबर कम चाहिए, लेकिन आपको ये पता है कि अगर आपके 170 नंबर है तो आप 2400 से सेटिस्फाई नहीं होगा, आपको 4600 चाहिए, और 4600 में भी आपको टॉप के चाहिए, तो उस केस में आपको स्कोर यही रहेगा 320-310 के आसपास ही रहना चाहिए, राइट। ये बताया जा रहा है बिल्कुल सेफ़ वो। अगर आपके मान लीजिए 150 नंबर है और आपको 2400 ही लेना है, तो आप 20 नंबर देख सकते हो कब, यानी 300-310 के आसपास चाहिए, तो आप एक एवरेज देख सकते हो कि किसी के आसपास क्या रहा है। इससे देखो ये भी रहता है कि अगर आपका मैथ्स का पेपर बेकार होता है, सपोज़ करिए 140-150 है, तो आप एक कॉन्फिडेंस लेकर के इंग्लिश के पेपर में करिए अच्छा। 180-100 देखा गया, आप देखोगे सिलेक्शन लिस्ट देखोगे तो आप पाओगे 120-30 वाले भी और 180-90 ला करके मेंस में इंग्लिश के पेपर में स्कोर कर लेते हैं, पोस्ट पा जाते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़ा ध्यान रख के चीज़ों को करेगा। 4600 ग्रेड पे अगर एक पोस्ट लेना है तो इससे 20 नंबर और ज़्यादा एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो जिन्होंने लीड ले रखी होती है, इसलिए कहते हैं कि जो टीयर 1 में लीड ले देता है 4600 के, उनके चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू जो बाउंड्री पे रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लीड लेना पड़ता है, फिर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। अच्छा इसके बाद भी अगर आपको होम स्टेट टारगेट करना है तो इससे भी 10-15 नंबर आप मान के चलो कि आपको फालतू चाहिए होगा, राइट। तो आप इसी हिसाब से आइडिया लगा सकते हो कि कितने का स्कोर चाहिए, आपका कितना टीयर 1 का बन रहा है, और आइडिया एक रफ आइडिया है। इसको लेके बहुत ज़्यादा दिल पे बहुत ज़्यादा पैनिक या ये कह दिया वो कह दिया मत करो, बाकी आप एक रफ आइडिया लेके दिमाग में चल सकते हो, ताकि बहुत ज़्यादा पैनिक करने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसका मतलब ये भी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपको बोल दिया 320, आप 320 करके बैठ गए। आप कोशिश करिए हाई करने के लिए। अगर इन केस पेपर में कुछ ऊपर नीचे होता है, कम भी स्कोर रहता है, तो आप ये मत दिमाग में रखिएगा 380-370 नंबर लाने पर ही ये होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आपके 260-70 आ रहे हैं तो सिलेक्शन भी नहीं होगा, ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। रीज़न इसका ये कि हम कम स्कोर करके भी झूठी उम्मीद रख के भी क्या ही फ़ायदा होगा, राइट। देखो जेएसओ के लिए पेपर जो है आपका 200 में देखा गया ट्रेंड 80 नंबर के जनरल की जो जिनके रहते हैं, बाकी उनके टीयर 2 में कितने हैं वो ठीक अलग बात है, लेकिन हम केवल जेएसओ पेपर की बात करें, जो सिलेक्शन ज़्यादातर देखा गया 80-90 रेंज वालों का हो जाता है, एक पोस्ट मिल जाती है, राइट। और कोशिश करिए कि 4600 और 2800 मिल जाए तो अच्छी बात है आपको, बाकी जेएसओ तो है आपका बचाने के लिए। और डबल के लिए देखा गया जो जनरली भीड़ रहती है, अच्छा ये मैंने सिर्फ दिया है आपका यूआर के लिए दिया 80 से 90 नंबर के बीच में यूआर के लिए। एससी एसटी के लिए आप गैप देख सकते हो कितने का गैप फॉलो होता है, आप चाहो टाइम है तो 20 वाला कट ऑफ देख लेना कि कितने का गैप रहता है, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। लेकिन आप मान के चलो कि आप 70 के आसपास तो रखो ही, 60-70 नंबर के आसपास। अगर रिजर्व कैंडिडेट हो 60 तो मान के चलो, ओबीसी हो तो 70 मान के चल सकते हो आप, राइट। और डबल ए का जो देखा गया एवरेज वो 100 से 120 के रेंज वाले एटलीस्ट इतने रेंज में रहते हैं, तो जन सिलेक्शन दिखता है। कई स्कोर 160 भी कर लेते हैं, जब 160 कर लेते हैं तो उनकी रैंक बहुत ऊपर अच्छी पहुंच जाती है और टॉप रैंक्स में आ जाते हैं, तो ये भी है इसका। लेकिन जनरली भीड़ 110, 120, 130 इसी रेंज में दिखती है। तो उम्मीद करता हूँ कुछ आपको आइडिया लगा होगा, रफ आइडिया। रॉ स्कोर कमेंट में डाल देना, आप तैयारी में लग जाइए। 20 का 21 सीजल 20 वाला पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज़ चल रहा है, पेड सर्विस चल रही है। लोगों को जैसे जैसे टाइम मिल रहा है मैं बीच में सजेस्ट कर रहा हूँ, और जैसे ही आपको 20 तारीख को मार्क्स आता है मैं और अच्छा आपको गाइड कर पाऊँगा।